अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं आवाम की उस ज़रूरत की जिसका आवाम को पता ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं QR कोड की कि QR कोड क्या होता है। इस टाइम अगर देखें तो बिजली के बिलों पर QR कोड दिया जा रहा है, जिसको स्कैन करने के बाद आप अपना पूरा बायोडाटा पुट करके आप जो बिल है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वो इस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है कि 200 यूनिट से जो कम आप यूनिट चलाएंगे उस पर अगर आपका 6000 का बिल है तो वो 3000 तक चाप पहुँचेगा। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मेप्को वाले भी मौजूद हैं और यहाँ पर आम आवाम भी मौजूद है। देखते हैं उनकी क्या परेशानी है, क्या वो लोग भी इस अवेयरनेस से फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। सर, महंगाई का आलम है और हर शहरी परेशान है। बात होती है कि पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है तो डायरेक्टली हर चीज़ महंगी हो जाती है। जब पेट्रोल की कीमत अभी इस टाइम गिरी है तो हर चीज़ नहीं थम पाई, वैसे की वैसे कीमतें हैं। और अगर इस टाइम हम लाइट की बात करें तो लोड शेडिंग ने इंतहा की हुई है शदीद मुल्तान की गर्मी को देखते हुए। लेकिन बिल आ रहे हैं। कितना बिल आया आपका? हमारा तकरीबन 5500 का मिला है। ऐसा क्या चला है उसमें? बस एक मोटर छोटी सी, बस वो एक टाइम चलाते हैं। अभी उस पे आए हैं आप लोग AC पे? एसी नहीं है हमारा। AC पे भी नहीं आए? मतलब अगर AC पे आएंगे तो फिर क्या हाल होगा? कूलर भी नहीं है। हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं, सारा दिन बाहर, एक घर में पंखा चलता है सारा दिन। और उसमें आपका पचपन आ गया। आपने सुना होगा कि ये नई पॉलिसी निकाली गई है जिसपे बिल के ऊपर कोड डाला गया है। हम वो कहाँ नौकरी कह रहे हैं कि 200 यूनिट से कम जो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, आपका आधा बिल हो जाएगा। वो तो ऐसे गवर्नमेंट तो बता रही है। अब हमारे पास अभी वो पता वो नहीं सहूलत नहीं आई, वो सहूलत मिली भी नहीं है। हमें तो पता नहीं अभी कैसे होता है। वो QR कोड है आपका बिल के ऊपर होगा, आपने उसको स्कैन करना है। जो 200 यूनिट से कम होंगे आपने उस एप्लीकेशन के ऊपर सारा अपना बायोडाटा पुट करना है और उसके बाद जाके आपने अपना हमें तो ये इसके बारे में मालूमात भी नहीं है अभी कैसे इसका QR कार्ड लगाना या कैसे। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि हमने ये अप्लाई किया लेकिन कुछ भी नहीं बना। तो आपको लगता है कि ये पॉलिसी जो है वो टेम्परेरी तौर पर है या परमानेंट रहेगी? कोई पता नहीं है गवर्नमेंट, क्योंकि जब भी कोई अच्छी चीज़ निकलती है जिससे आवाम को फ़ायदा नहीं लगता है तो हुकूमत वो चीज़ ख़त्म करनी चाहिए। वैसे पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम महंगाई इतनी है, गर्मी का इतना आलम है कि बाहर निकलना भी मुश्किल है, लेकिन ज़ाहिर है अब रोज़गार कमाने के लिए इंसान को बाहर निकलना पड़ता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अगर आप हवा लेने के लिए घर जाते भी हैं और अगर आप पंखा भी चला लेते हैं उसका बिल जो है वो इतना आ जाता है? जी, वो ऐसे ही है कि अब तो स्विच बोर्ड को हाथ लगाते हुए भी डर खौफ लगता आता है। बिल्कुल ऐसा ही कि है। अब क्या करें, गरीब आदमी बेचारा कहाँ जाए। हाँ। जो हालात जा रहे हैं हाँ। इससे तो ये जो सोलर पे कन्वर्शन हो रही है ये बहुत अच्छा है, लेकिन सुनने में लेकिन यही आ रहा है। हर कोई तो नहीं इतनी सख्त रख सकता ना। लेकिन बंदा ये सोचे कि जितनी हम बिलिंग करते हैं वो अब 50,000 बिल आता है तो 50,000 के 2 पैनल आते हैं, वो बजाय उधर देने के वो परमानेंट उस पर आ जाएगा। तो इस तरह हर साल एक पैनल 2 पैनल करके तो सोलर पे आपको आ लगता है जाए। कि सोलर की तरफ आया जाए? वो बेहतर है कि बंदा अपना एनर्जी अपना सोर्स साफ पैदा करे बजाय इसके गवर्नमेंट पे डिपेंड करे। अच्छा, तो आपको इस चीज़ की पॉलिसी का पता चला, ये जो QR कोड निकाले जा रहे हैं? हाँ जी, 200 ये यूनिट से सुनने कम में जो आया है है। उस पर सहूलत मिलेगी। जी, सुनने में सहूलत का 200 से तो तकरीबन 80% से लोगों का बिल ऊपर ही है। 200 जाहिर सी बात है, जो बहुत कम है जो सिर्फ 200 यूनिट कंज्यूम तो करते आपको लगता है कि ये सहूलत जो है वो बरकरार रहेगी या टेम्परेरी तौर पर है? हैं। ये टेम्परेरी, गवर्नमेंट कभी कुछ कहती है कभी कुछ है। ये सहूलत प्रोलॉन्ग चलती है या नहीं चलती, मुझे तो नहीं लगता कि आए दिन इनकी पॉलिसी चेंज होती हैं। जो आवाम को जिससे तकलीफ हो रेत पहनते वो करते हैं। ये आवाम की सहूलत के लिए कुछ नहीं करते, कोई अपने रिलीफ। फ़ायदा देखते हैं, हाँ। महसूस यही कराते हैं कि गवर्नमेंट ये पब्लिक को हम रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन मिलता जबकि कुछ वो नहीं है मिलता आवाम के कुछ लिए। नहीं है। वो हाँ। आवाम को उल्टा आवाम मजीद आए गरीबत में आए जा दिन रही जो है। है ना मजीद से मजीद हालात बदतर होते जा रहे हैं। कोई रिलीफ दिख रहा है जो मरीम नवाज ने कहा मैं रिलीफ दे रही हूँ आवाम को? नहीं, कहाँ दिख रहा है जी। आप मुझे बताएं, बेरोजगारी आम है। मरीम नवाज ने कहा 20 लाख लोगों को नौकरियां दूंगी, किधर है वो नौकरी? बेरोजगार फिर रहे हैं। कुछ भी नहीं नजर आ रहा सबसे है। बड़ा मसला इस टाइम बेरोजगारी है। बस ये आपने वो सियासी पंजाब को सुथरा बयान है पंजाब जी। तो बनाया जा रहा है। आप मुझे बताएं, वो देख कुछ- के क्या करना है सुथरे कुछ- पंजाब कुछ को? काम अच्छे हैं जो लगता है जैसे ये साफ़ सुथरा पंजाब में चलो कुछ लोगों को रोज़गार भी मिला हुआ है, कहीं काम होता हुआ सफाई होती भी नज़र आ रही है। तो मुमकिन है ये अगर कंटिन्यूसली ये अगर वो चलाएं इस सिलसिला, लेकिन वो शफाफ तरीके से चलना चाहिए। वो कुतवा परवरी नहीं होनी चाहिए, या वो ऐसे नहीं है कि भाई किसी को कर लो वक्ती तौर पे आर्जी तौर पे कर लो। तो परमानेंट सोल्यूशन कोई आप लंबी काम क्या करते हैं?
मैं भी रिटायर्ड टीचर हूँ। अच्छा, बाकी तो अपना क्या ज़िम्मेदारा भी क्या ऐसा- कहना चाहेंगे कि कैसे एक आम शहरी का गुजर बसर हो रहा है इस महंगाई के दौर में? मुश्किल हो गई है? बहुत मुश्किल हो गई है जी, बहुत मुश्किल बस हो अब गई बस है। इंसान जो है चुप करके अपनी ज़िंदगी जी गुजार जी, रहा है। बस खामोश हो के, लेकिन वो बोलते नहीं है। बोलने तो करें, क्या करें, कितना बोलें, कितना प्रोटेस्ट करें। कोई अपील है आपकी? जी, कोई अपील आपकी, कोई दरख्वास्त आपकी? बस मेहरबानी करें आवाम पे। पड़ोसी मुल्कों को देखें, वहाँ कितनी सहूलियात हैं, कितना उनको रिलीफ देती है गवर्नमेंट, किसान को कितना रिलीफ कब देती है। पाकिस्तान पे रहम खाया जाएगा? बस अब कोई बस बात हो नहीं, गई है, किसान सही देखें, बात है। किसान देखें। किसी हाल में नहीं है। मैं खुद जिम्मेदार फैमिली से बिलोंग करता कोई हूँ, हाल लेकिन नहीं है। किसान की हालत बहुत बुरी है। हालांकि जब तक किसान रीढ़ की हड्डी जब है। तक किसान को नहीं रिलीफ मिलेगा, आम उनके आदमी को अनाज कैसे को सही मिलेगा? रेट नहीं मिलेंगे, या उनके जो कास्ट है जो क्राफ्ट सारा की, वो दिन नहीं कम मेहनत करते होगी। हैं, उनको नहीं रिलीफ मिल पा रहा, तो एक आम ऐसे ऐसे ही है, शरीक ऐसे ही ठीक है। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस टाइम? अगर हम देखें मुल्क की हालात, तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए हुए हैं। बस ये सारी दुनिया के ही हालात ख़राब हैं। बाकी पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा हैं और उसके बाद बाकी अल्लाह बेहतर करेगा जो भी है। काम क्या करते हैं आप? मेरा अपना बिजनेस है, अच्छा, किस चीज़ का बिजनेस है? मोबाइल का। अच्छा, तो कैसा कारोबार चल रहा है? कारोबार बिल्कुल डाउन है, तकरीबन 3-4 साल हो गए ऐसे। मतलब कारोबार ठप हुए हुए हैं। बिल्कुल ठप हुआ है जो कोई ले कोई मतलब प्रॉफिट वाली बात तो भूल ही है ही जाए, नहीं। बस एक गुजर बसर ही हो रहा है। बस, और जो ले लेता क्रेडिट वापस ही नहीं करता वो, इतनी परेशानी का बात। तो इस टाइम अगर हम बिजली के बिलों की बात करें, तो उस वाले से क्या कहना चाहेंगे कि बिजली तो आती नहीं है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं? बिल ज़्यादा है, लोड शेडिंग उससे ज़्यादा है। हाँ, तो कितना बिल आया इस दफ़ा आपका? मेरा है 18,000 से ज़्यादा है। और उसमें क्या चलता है? उसमें फ़ैन चलते हैं, लाइट चलती है बस। और बस उसमें आपका 18,000 बिल आ गया, 20,000 के करीब आ गया। एसी तो चला ही नहीं अभी तक। अभी एसी चलेगा तो पता नहीं फिर क्या हालात बनेंगे। ऐसे ही एक गरीब इंसान जो है वो सोलर नहीं लगवा सकता, ठीक है? और एक गरीब इंसान के घर में ना एसी है ना कूलर है। एक गरीब इंसान का 18,000 से 20,000 तक बिल आ जाता है, तो मुझे बताएं पीछे उस बेचारे के लिए बचा क्या? सोलर लगवाने गए, उसका जवाब 13-14 लाख रुपया सोलर लग रहा करेंगे। कारोबार करें या सोलर लगवाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने ये सुना है कि हुकूमत की तरफ से रिलीफ दिया गया 200 यूनिट से कम वालों को, कि QR कोड के ज़रिए स्कैन करना है, उसके बाद आपको जो है अपना सारा बायोडाटा पुट करना है, अपने यूनिट लिखने हैं और फिर आपको रिलीफ मिलेगा, आधा हो जाएगा बिल। मैंने नहीं सुना ना किया अभी तक। तो आपको लगता है कि कोई अच्छी चीज़ जब निकाली जाती है तो वो बरकरार रह पाती है हमारे मुल्क में? बहुत मुश्किल है कहाँ होती है। सबसे पहले तो बहुत मुश्किल है कि हमारे मुल्क में कोई रिलीफ मिले और वो बरकरार रह पाए, और अगर वो लॉन्ग लास्टिंग हो भी सही तो वो चीज़ कामयाबी नहीं होती। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। मैं अब दुकान में जाती हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम कारोबार, जो कि लोगों से बात करें उन्होंने के कारोबार बिल्कुल ठप हुए पड़े हैं, तो मैं अभी देख रही हूँ कि दुकान खाली ही दिख रही है मुझे। हाँ जी, और कारोबार हालांकि सीज़न का टाइम है और दुकान खाली है, क्या वजह है? लोग आ ही नहीं रहे। वो पेट्रोल की वजह से वो कह रहे रेट एक जगह पे रुक जाएं, फिर हम निकलेंगे तो नहीं, सामान चलो पहले समझ आती है कि पेट्रोल पहले बढ़ रहा था, चीज़ें बढ़ रही थी। अब पेट्रोल की कीमत अभी 1-2 दिन पहले कम हुई है, तो आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों में भी कमी आनी चाहिए थी? इन चीज़ों में कमी आनी चाहिए थी, लेकिन कमी नहीं आ रही। इसलिए गाहक जो है ना नहीं आ रहा। वो कह रहे ताकत ही हैं नहीं है लोगों में, जी। कुव्वत खरीद ही नहीं है, तो लोग क्या लेंगे? कि इसलिए कारोबार ठप हो गया। यही हालात बने रह गए। और मेरे ख्याल से लॉकडाउन का भी दोबारा मसला निकल रहा है कि लॉकडाउन आज से शुरू हो गया। दोबारा लॉकडाउन शुरू हो गया। 8 बजे पहले से लॉकडाउन दुकानें- ख़त्म किया, ईद से 4 दिन पहले आवाम को खुश किया है। अच्छा भला लोगों के कारोबार निकलने शुरू हुए हैं दोबारा, अब दोबारा वो बंद कर दिए हैं। तो अब जो इंसान दिन में निकलता है वो क्या करे, मतलब क्या बनेगा इस टाइम? ज़्यादातर लोग रात को निकलते हैं। वो ऊपर से मुल्तान की गर्मी इतनी मशहूर है गर्मी कि आवाम की कोशिश होती है कि अपने काम शाम निपटाए और रात के टाइम निकले। जब रात के टाइम निकलते हैं तो आगे लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन एक तो बिजनेस में भी अलग उनके अपने मसाइल, और साथ जो इंसान खरीदने के लिए निकल रहा है तो वो भी घर बैठे। क्या कहना चाहेंगे बिजली के बिलों के हवाले से? बिजली के बिलों के हमारा 20,000 बिल आया। और 20,000 बिल में ऐसा क्या चल गया जिसमें 20,000 बिल आ गया आपका? हमारा कुछ भी नहीं है, 1-2 पंखे चलती हैं बस, लाइट्स वगैरह चलती हैं, ना कोई एसी है ना। तो पहले हमारा 200 से कम यूनिट था, तो फिर हमारा बिल आया था 8,000। अब 200 से ऊपर चला गया तो हमारा बिल आया जी 20,000 का। आपने सुना कि 200 यूनिट से कम जो लोग हैं उनको रिलीफ मिल रहा है, QR कोड के जरिए नहीं, स्कैन कोई किया रिलीफ जा रहा नहीं है। मिला। लोगों ने आप लोगों ने अप्लाई किया है? जी अप्लाई किया, मतलब लेकिन ये पॉलिसी फेक है, है फेक। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ बस भी टीवी की हद तक जी, बात है। जी। क्या अपील है अब आपकी हुक्मरानों से?
हुक्मरानों से क्या उनको रिलीफ देना चाहिए ठीक कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले ताकि ताकि हम हमारा भी कारोबार सुकून से सेट हो, ज़िंदगी हमें गुजारें। सुकून मिले। और ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ हमने दुकानदारों से बात किया, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनकी भी राय लेना चाहेंगे। इस टाइम वक्ती ब्रेक का दोबारा हाजिर होती हूँ इस शो में। वेलकम बैक नाज़रीन, और लोगों की भी राय ले लेते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहेंगे। एक दुकान में मैं और पहुंची हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? सर, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आप इस टाइम कारोबार की क्या सिचुएशन चल रही है? कारोबार के हालात तो अच्छे नहीं हैं इस वक्त, बहुत ये नाजुक चल रहे हैं। महंगाई की वजह से पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी। खासकर ये जो मजदूर तबका है इनके लिए बहुत बड़ा मसला है। एक तो इनके लिए ये मसला है, इनकी दिहाड़ी नहीं बढ़ाई जा रही। 1000 रुपये दिहाड़ी होती है और बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। एक ये देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तकरीबन 11 करोड़ लगा के आवाम के लिए बिजली मुफ्त कर दिया है। एक हमारा प्राइम मिनिस्टर मरियम नवाज साहब हैं कि उन्होंने जो बहुत ही रिलीफ दे रहे हैं। बहुत रिलीफ दे रहे हैं, 11 करोड़ लेके उन्होंने अपनी जेब में डाल लिया। ये समझ नहीं आ रही है कि आवाम के साथ ये क्या करना चाह रहे हैं। तो क्या वजह है, क्या समझते हैं? कारोबार ठप हुए पड़े हैं, आखिरकार इसका सलूशन क्या निकलेगा? मैंने तो शुरू से ही पाकिस्तान के हालात यही देखे और अब तक यही देख रही हूँ, और उम्मीद लग ही नहीं रही है कभी असल में ये जो हालात बेहतर होंगे। हुक्मरान है ना, ये नहीं मुल्क की भलाई के लिए होते तो मुल्क के लिए कुछ करते, ये अपनी जेबें भरने के लिए। मतलब आपको लगता है कि आज तक जितने भी हुक्मरान हैं सब ने यही काम किया? नहीं, अवाम के काफी बारे में अच्छे नहीं सोचा? गुजरे हैं, ये इसी तरह पे नहीं गुजरे। जब से नवाज शरीफ या इनकी हुकूमत है तो यही मसला हुआ है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या कारोबार है आपका, किस चीज़ का? मेरी है माशाल्लाह सेंट्री स्टोर है निगाना चौक पे, सेंट्री का काम है मेरा। अच्छा, तो कारोबार की क्या कहना चाहेंगे कि लोग आते हैं या हुकूमत खरीद लोगों में खत्म हो चुका है? कारोबार पहले से तो कम हो चुके हैं सही, बस मतलब गुजारा हो रहा है। गुजारा चल रहा है, ठीक है। ज़्यादा तो अच्छा। क्या कहना चाहेंगे बिजली के बिल के हवाले से? कितना घर में बिजली के बिल इस बार आया तकरीबन 8000 है। 8000? और 8000 में ऐसा क्या चल रहा था जिसमें 8000 आ गया? एक पंखा, और उसमें भी हमने एक सोलर प्लेट लगाई हुई है। अच्छा, तो रात के वक्त बिजली पे चलता है, एक सोलर प्लेट, दिन के वक्त सोलर प्लेट पे मतलब चलता है। सारा दिन सोलर के बाद जाके आपका एक 8000 पंखा बिल चलता है, 8000 बिल है। 8000 बिल है। ये और दुकान की अगर बात करें तो दुकान का कितना है? दुकान जैसे का एक पंखा चल तकरीबन रहा आ है। जाता है 2025 आ जाता है एक अच्छा, पंखा। एक पंखे के साथ मतलब वो चलता है, बंद होता है, यूं इस हाँ, तरह ऐसे से। ऐसे ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर एसी चलाया जाएगा तो फिर क्या हालात होंगे? बहुत तकरीबन 1 लाख के करीब आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा, मतलब महंगाई इतनी है कि बिल अगर 1000 का हो तो इतने टैक्स लगा देते हैं, वो तकरीबन 6-7 हज़ार बिल बना देते हैं। आपने टैक्स सुना बहुत ज़्यादा है लगाते हैं। कि नई पॉलिसी निकाली गई है, स्कैन किया जा रहा है, एक बिल के ऊपर QR कोड दिया जा रहा है, आपने उसको स्कैन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन खुल जाएगी, आपने अपना सारा बायोडाटा लिखना है। 200 से जो कम इस्तेमाल होने वाले यूनिट हैं वो उन लोगों के लिए। मैंने देखा है स्कैनर, लेकिन अभी तक किया नहीं है। मतलब आपको लगता है कि अगर ये कामयाब हुआ तो ये बरकरार देखें ना- रहेगी इस पॉलिसी, या ये टेम्परेरी तौर पर निकली है? नहीं, ये क्योंकि अच्छी चीज़ जो भी फौरी तौर निकलती है ना बंद हो फौरी जाती तौर है। के लिए निकली है, आवाम का मुंह बंद करने के लिए, इसीलिए निकाला है इन्होंने। बाकी ये जो टैक्स ले रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है। आवाम को बंद करवाने के लिए थोड़ा सा रिलीफ देते हैं, फिर अगली दफा कोई ऐसा हाँ, बॉम्ब डालते ऐसे ही हैं होता कि है। ये इंसान आप सोच रहा होता है कि हुआ क्या। पेट्रोल की देख रहे 10 रुपए कम करते हैं, 100 रुपए बढ़ा देते हैं, वो भी रात के वक्त बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या कोई आपकी अब अपील है हुक्मरानों से? बस हम तो यही कह सकते हैं कि महंगाई कम करें। ये देखें ना, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने 11 करोड़ लगा के आवाम के लिए जो बिजली है मुफ्त कर दी है। ये जो है इन्होंने एक जहाज़ खरीदा है इसलिए कि जब कभी बैरले मुल्क जाना पड़े तो इसी पे जाए। अल्लाह के ही हवाले है हमारा मुल्क। जी तो नाज़रीन, मैं इस दुकान में मौजूद थी, मैंने यहाँ पर दुकानदार से भी बात की, उनकी दुकान के हवाले से कि उनका कितना बिल आया है, घर का कितना बिल आया। अभी और मज़ीद लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे, कारोबार कैसा जा रहा है इस टाइम? कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन महंगाई का आलम बड़ा मुश्किलात हो रही है। जी, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं और भी बड़ी महंगाई है। तो इस हवाले से हम कहेंगे हुकूमत पंजाब से तो गरीब आवाम पे तरस करें, थोड़ा सा मेहरबानी करें। चलो ये हमारा आपका मेरे ख्याल से रोजगार जो है दही का कारोबार है। जी जी, दही तो ये तो मैं कारोबार नहीं बोलूँगी कि गर्मी और सर्दियों तो काम चलता नहीं है, ये तो माशाल्लाह अच्छा काम चलता है। लेकिन महंगाई का बड़ा आलम है। शाबरे महंगे मिल रहे हैं, क्या करें। जो 400 रुपया था वो 600 रुपये आ गए। दूध जो पीछे सस्ता मिल रहा 130-140 रुपये, वो 70-80 मिल रहा हमें। क्या बात है, गाहक नहीं आ रहा या गाहक में कुव्वत खरीद खत्म हो गाहक गई है? में कुव्वत वो खरीद नहीं है, क्या करें, वो पैसे नहीं लोगों के पास, लोग परेशान हैं। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि ये महंगाई पे कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम को भी अच्छा सांस मिल जाए।
अच्छा, अगर हम बिजली के बिलों की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे, बिजली का बिल कितना आया इस दफ़ा आपका? हमारा 10,000 आता है। और घर की बात करें, ये दुकान का 10,000 बता रहे ये हैं। दुकान का आ रहा है, अच्छा, 10 घर का जो है कितना आ रहा है? 5-6 हज़ार घर का आ रहा है। अच्छा, उसमें ऐसा क्या चल रहा है घर में? बस कुछ बल्ब चल रहे हैं, पंखा चल रहा है, बस नॉर्मल सा। मतलब मैंने जितने भी इस टाइम लोगों से बात की है, जितने भी इंटरव्यूज़ लिए हैं, किसी ने भी नहीं बोला कि हम अभी एसी पे आए हैं, जो कि AC शदीद गर्मी मुल्तान की मशहूर है। AC फिर के भी हम काबिल आवाम नहीं अभी है। इस टाइम जून के महीने में भी एसी पे नहीं आई कि क्योंकि इंसान की सकत ही नहीं बची कि वो ऐसे- एसी पे आए। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर एसी पे आ जाया जाता है तो सोचे कि पीछे कितना बिल फिर आएगा। खाना भी हम नहीं खा सकते जब एसी चलाएंगे हम, इतनी वो हमारी महंगाई का आलम है। हम पंखा चलाते हैं मुश्किल से, एसी कहाँ चलाएंगे हम? पंखा चलाते हैं जिस पे इतना बिल आ जाता है कि हाँ, इंसान की खरीद जो है बिल्कुल, वो ऐसे- खत्म ऐसे- हो ऐसे, चुकी है। जी, जी। तो क्या समझते हैं कि अगर यही हालात मुल्क के रहे तो क्या बनेगा मुल्क का, हम लोगों का क्या बनेगा? मतलब गरीब तो गरीब तर ही होता जा रहा है। बस अल्लाह ताला आसानियाँ करे हमारे ऊपर, हम तो यही कह सकते हैं। आपने सुना है कि वो पॉलिसी नई निकाली गई है जिसमें QR कोड के ज़रिए स्कैन किया जाएगा और फिर आपका जो है बिल आ जाएगा 200 यूनिट से कम लोगों का। इस बारे में सुना तो है हमने। हाँ, मतलब कहा जा रहा है कि 200 से कम यूनिट जो इस्तेमाल करेंगे जी, जी, वो QR कोड पे, बिल के ऊपर QR कोड है, उसको स्कैन करेंगे तो एप्लीकेशन आ जाएगी, वो अपना बायोडाटा डालेंगे और सारे यूनिट वगैरह लिखेंगे तो आपका बिल आधा हो जाएगा। मतलब 6,000 बिल है तो 3,000 भरना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि ये जो स्कीम या पॉलिसी निकाली गई ये बरकरार रहेगी? हम तो कहें बरकरार हो जाता है कि गरीब आवाम को इसका फ़ायदा हो। मसला ये है ना कि जो अच्छी चीज़ें निकाली जाती है जिससे फ़ायदा होता है वो बरकरार नहीं रह पाती हमारे मुल्क जी, में। बस क्या कह सकते हैं, ये हमारे कुछ अमाल ही ऐसे हैं। ये असल हमारी में- ऐसे क्या नियतें हैं? असल में ना हमारे अमाल बुरे, हमारे हम जब हमारे अच्छे हो जाएंगे ना तो आपको क्या लगता है कि क्या 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 ऐसा करना चाहिए जिससे जो है मुल्क के बेहतरी की तरफ है? अवाम को क्या साथ मेरा देना नज़रिया चाहिए? जो ये है कि हमारे हालात अच्छी तरह हो गया, नेक हो जाए, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, हम धोखाबाजी ना करें, दगाबाजी ना करें, हमारे अंदर एहसास ख़त्म हो गया, दगाबाजी होगी, इसलिए हमारे ऊपर इस तरह के लोग आ रहे हैं कि हम परेशान हो रहे हैं। मतलब आपका कहने का ये मकसद है कि अवाम खुद ही एक दूसरे के साथ सिंसेयर नहीं है तो हुक्मरान क्या हो? बिल्कुल, यही बात बस। ठीक है, हाँ, हमारे तो कोई अंदर वो- अपील है आपकी हुक्मरानों से कि हुक्मरान क्या करें? वो ये हमारी गुजारिश है कि हमारे ऊपर रहनुमाई करें, ये महंगाई कम करें ताकि गरीब आवाम के लिए आसानी हो जाए। ताकि हम भी सुख का सांस ले हाँ, बिल्कुल सकें। सही बात है। आखिरकार पाकिस्तान भी सुकून का सांस ले, क्योंकि आज तक हम लोगों ने मुशक्कत ही काटी है। ऐसी बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम मैं महंगाई हुक्मरानों की को बात कहना चाहता हूँ कि ये मैं एक मजदूर हूँ जो पिछले साल के कपड़े जूती पहनी हुई है वही पहन रहा हूँ। इस टाइम इतना हालात नहीं है कि मैं जूती कपड़े नए ले सकूँ। जो मुलाजिम फिर रहे हैं, सरकारी तनख्वाहें ले रहे हैं, ये पेंशन पा लेते हैं, इकट्ठा पैसा लेके कारोबार कर लेते हैं, फिर भी पेंशनें ले रहे हैं। हम मजदूरों को क्या फ़ायदा, पूरी ज़िंदगी कमा कमा के हमारा ये हालात है। तो कुछ जोड़ा है आज तक? कुछ नहीं जोड़ा। मैं दूध लेके आता हूँ, दूध पीछे हम खरीद कर रहे हैं 6500 रुपये मन। कहाँ से हैं आप? जिला व तहसील मुल्तान मत्ती तल। हमारा जाके रोड देखो, मैं हाँ, कोई मोटरसाइकिल लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, लोगों ने घरों का पानी ऊपर छोड़ा हुआ है। कई साल हो गए रोड नहीं बन रहा, वो बड़े तंग है हम उससे। और रोजाना का गुजर हाँ, क्योंकि हुकूमत को ये चाहिए कोई चीज़ भी सस्ती करके ना रेट एक जगह रोकना चाहिए। हर हफ्ते में रेट, हर हफ्ते में रेट चल कभी रहा है। बढ़ रहा है, कभी गिर रहा है, कभी बस बढ़ रहा है। परेशानी। आवाम को शदीद परेशानी की हालत में बहुत छोड़ा हुआ है। परेशानी है। क्या दूध का कारोबार है? हाँ, दूध का कारोबार है। मेरी वहाँ एक मीटर लगा हुआ है, कमर्शियल लगवाया था मैंने। 3 महीनों से बंद खड़े, पहले 7-8 हज़ार रुपये भर चुका हूँ, टैक्स लग रहा है। अब 3,000 फिर आए हुए हैं, कोई नहीं चला रहे। मीटर भी मोल खरीदा हुआ, पैसे भी भरे हुए हैं, फिर भी हम टैक्स भर रहे हैं। यहाँ तो अगर शहर की बात करें, यहाँ तो लोड शेडिंग में इतना मसला किया है फिर भी बिल आ जाते हैं। बस टैक्स भर रहे जिस हैं। तरह आप बता रहे हैं कि बंद आपका मीटरों में। दूध का कारोबार है और रोजाना का आपका गुजर का है, जो रोड खराब किया गया है। जो रोड है ना हमारा, पेट्रोल कितनी डलवा, मुशक्कत होती है जब आते हैं, और ऊपर से बहुत पेट्रोल की मुशक्कत। कीमत भी बढ़ाई गई है। देखो ना, मेरा पेट्रोल लगता था गाड़ी में 2000 का, फिर मैंने 35, तरफ का? हाँ एक टाइम वो का। एक तरफ का। अच्छा, फिर जब पेट्रोल महंगा होया फिर 3000 रुपये गया, 3500 पे, 4500 पे, अब फिर आया घड़ों 3500 रुपये पे। मतलब आप समझेंगे 6,000 डेली एक दिन का। में निकल गया ना, हाँ। आपका। पीछे बचता फिर क्या? जो रोड है हमारा, मैंने कल भी 10,000 गाड़ी के ऊपर लगाया, इतने तंग है। दूसरा, दूध के रेट के ऊपर ना हुकूमत एक्शन ले। पीछे जो हमें दूध बहुत महंगा मिल रहा है, आगे सेल नहीं हो रहा, आगे रेट नहीं है। हम पेट्रोल, हमारा खर्चा आ रहा है 20 रुपये लीटर। अगर यही हालात अंदाजा रहे, लगाते हैं, अगर हाँ। हुकूमत ने कुछ ना किया तो क्या लगता है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा? हम जो गरीब है ना, तंग आके ना, हमें ये महसूस हो रहा है करेगा। कि गरीब आवाम जो है ना, तंग आके यहाँ मर रही है ना, वहाँ तक पहुँचेगी, गिरबान तक। वहाँ शहीद होके कहीं ना कहीं खाते लग जाएंगे ना, अल्लाह के सपुर्द हो जाएंगे।
यहाँ जीना बहुत मुश्किल है हमारा। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बहुत परेशान है आवाम, इतनी महंगाई हो गई है, जो मज़दूर तबका है तो उसका तो कोई हाल भी नहीं बचा ना, मतलब गरीब से गरीब तर ही होता जा रहा है। आम इंसान की फिर भी ज़िंदगी खुशी से बसर हो रही है, किसी न किसी तरह से जो है वो अपनी पूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन जो गरीब है, मज़दूर है, उसको बस अल्लाह ताला ने ही थामा हुआ है, और वरना हुक्मरानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी गरीब को मारने की। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्ट्रेट वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस टाइम दुकान में मौजूद हूँ और अब हमारे साथ दुकानदार हैं, इनसे भी बात कर लेती हूँ, देखती हूँ ये इस हवाले से अपनी क्या राय देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम बिजली के बिल की अगर हम सिचुएशन देखें तो? बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, हर मजदूर तंग है, घर के आ रहे हैं, दुकानों के आ रहे हैं, बहुत इतना कारोबार नहीं है, इतने बिल आ जाते हैं। मतलब एक गरीब इंसान जो है वो इस टाइम एसी की बात करें तो वो तो ठीक है, एसी तो नहीं चलाता, आम एक पंखा ही चल रहा है या एक लाइट ही चल रही है। बहुत बिल आ रहे हैं। कितना बिल आया इस दफ़ा आपका? एक पंखा चले तो फिर भी 1500-2000 तो आ ही जाते हैं। तो आपके घर में क्या चलता है और उसका कितना बिल आया इस दफ़ा? इस दफ़ा तो जी 1800 रुपये आया। अच्छा, आपने सुना है कि अभी एक जो नया ये नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें कहा गया है कि QR कोड के ज़रिए ना आप अपना बिल जो है वो कम आप करवा सकते हैं। अभी तक तो हमने कहीं गए नहीं। हाँ, ऐसा है कि बिल के ऊपर ना आपको QR कोड दिया जाता है, ठीक है, आपने उसको स्कैन करना है, उसके बाद जाके आपकी एप्लीकेशन खुलती है, उसमें आपने सारी अपने जो अपना नाम और सब कुछ अपना पुट करना है, उसके बाद जो है वो आपका बिल जो है वो आधा जो है वो पहले तो हम पूरा दिन निकालें, फिर ऑफिस में जाएं, हमसे पहले कई लाइनें लगी होती हैं। नहीं, ये सारा जो है ना ऑनलाइन है, आपको कहीं लाइन में नहीं जाने की ज़रूरत, आपको मोबाइल में स्कैन करना है, उसके बाद आप जो है तो है टीवी पे, लेकिन अभी तक किया नहीं है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि ये जो नया इनिशिएटिव निकाल दिया गया तो ये अच्छा इनिशिएटिव है? मेरे ख्याल में अगर सहूलत मिल रही है, अब आपको दे रहे हैं तो अच्छा है, सही है, मिलनी चाहिए। आगे देखें क्या कारोबार है आपका? मैं देख रही हूँ सिलेंडर है आपके मजदूरी करते हैं जी, मालिक कहीं गए हुए। अच्छा, तो कैसा कारोबार चल रहा है इस टाइम अगर हम ये सिलेंडर वालों को देखें, क्योंकि आजकल गैस तो है नहीं, जहाँ बिजली के बिल बिजली नहीं आती तो बिजली के जो है बिल थमा देते हैं, जहाँ गैस नहीं आ रही तो गैस के बिल भी आ रहे हैं। गैस का अलग चीज़ है, बिजली अलग चीज़, वो अलग चीज़ है। तो अगर इस टाइम हम देखें, आप इस टाइम सिलेंडर की दुकान पर हैं, तो इसका कारोबार कैसे चल रहा है? क्योंकि गैस नहीं है, लोग सिलेंडर की तरफ आ रहे हैं और काफ़ी माशाल्लाह रश भी दिख रहा है आपकी दुकान पर। रश तो जी ऐसे ही लगा रहता है, कोई वैसे मिलने के लिए भी आ जाते हैं, लेकिन इतना कारोबार नहीं है अभी भी। अच्छा। गैस का भी। अच्छा, वो तो ईद की वजह से जो हो जाता है, वरना ऐसा नहीं है, चक्कर के रश तो लगा लगता है कि हुक्मरान जो है वो मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है किसी तरह से? रिलीफ मिल रहा होता तो हम ऐसे बैठे होते, ना हो रहे होते। हाँ जी, मतलब कारोबार ठप हुए पड़े, कारोबार इतने नहीं है कि चलते रहें और हमें सहूलत। बिजली की बात तो अलग रह गई, कारोबार ही नहीं है, कारोबार नहीं है इतना, रोजगार ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर हमने बात की, दुकानदार मौजूद हैं और भी लोग आए हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से सिलेंडर आप अपना भरवाने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अगर बात करें मुल्क में? पहले हमने बर्दाश्त के जंगी हालात बने हुए थे, तो कभी पेट्रोल का मसला आ रहा है, कभी जो है वो लोड शेडिंग का मसला आ रहा है, स्टिल लोड शेडिंग का मसला है, मगर फिर भी बिजली के बिल थमा दिए जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, बिजली का बिल कितना आया इस दफ़ा आपका? इस बार 19,470 रुपये बिल आया हमारा। ऐसा क्या चलता है? कुछ भी नहीं चलता ऐसा। नहीं, अभी एसी चलाना शुरू किया है, कूलर पे अभी मतलब आप ये एसी के बगैर की बात करें ना, इसमें कूलर चल रहा है और ना ही एसी चल रहा है, और आपका 20,000 तक बिल चला गया। कोई एसी नहीं है, एक कूलर है, एक वॉशिंग मशीन है, एक पानी वाली मोटर है पड़ी, और 2 पंखे हैं। इसमें आप मुझे बताएं, अच्छा फ्रिज भी है तो वो भी हम चलाते हैं, बंद करते हैं, इस तरह चलाते हैं रात को, दिन में नहीं चलता वो। हमारा 19,470 रुपये बिल आया हमारा। तो इसमें ना जंग में 3 मुल्क मुतासिर हुए हैं, एक ईरान, एक इसराइल और तीसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही मुतासिर हो गया मेरे ख्याल से। इसमें इन्होंने ना फ्यूल के रेट इंक्रीज़ किए हैं, हर चीज़ को आग लगी हुई है, और हुकूमत ने अब जो सबसे बड़ी बात यह है, ताजिर इस टाइम हो रहे हैं मुतासिर कि ये 15-20 दिन पहले इन्होंने रिलीफ देना शुरू किया है, लॉकडाउन हटाया है। आज सुनने में आया है कि अभी ये नोटिफिकेशन मेरे पास आया है मोबाइल में कि लॉकडाउन दोबारा लग गया है। तो मैं ये मुबारक देता हूँ हमारी हुकूमत को कि उन्होंने बहुत बड़ा दिया रिलीफ, कि जो चूल्हे जल रहे थे, जो गरीब आवाम के चूल्हे जल रहे थे, वो भी बंद करवा दिए। मैं शाबाश पेश करता हूँ अपनी हुकूमत को कि उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया है।
कि अगर हम ना कोशिश करते हैं कि ये मुल्क छोड़ दें कि यहाँ इस मुल्क में अब कुछ भी नहीं रहा, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, ऐसे ही। तो ना अच्छी रोजी है पड़ी, ना अच्छा मुस्तकबिल है पड़ा। हम सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को क्या देंगे कि वो हमसे पूछेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। तो हमने कुछ भी नहीं किया। हाँ, हमने कुछ बचा ही नहीं है, क्या करें, कुछ भी नहीं बचा। सकत ही खत्म हो गई है गरीब इंसान की। अच्छा, गरीब क्या, आम इंसान की खत्म हो गई है। मैं बताऊँ आपको, ताजिर का ये हाल है कि जो समझ लें कि जो एक कब्र में मुर्दे का हाल होता है ना, तो वो अपना हाल बयान नहीं कर सकता। ताजिर का भी वही हाल है कि वो भी अपना हाल बयान नहीं कर सकता। तो बिजनेस के हालात नहीं है, जो हुकूमत है वो टैक्स पे टैक्सेस लगाई जा रही है। हम खुद इतने डिस्टर्ब हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। आप क्या काम करते हैं? मैं काम करता हूँ, मेरी नौकरी है? नौकरी है मेरी। अच्छा, 50,000 सैलरी है मेरी। अच्छा, तो 50,000 में कैसा गुजारा हो रहा है? यही हमने 20,000 का बिल भी भरना है, अभी ऐसे नहीं चलाया आपने इस शदीद गर्मी में। जी हाँ, तो अल्लाह ही वारिस है, अल्लाह तो है ना, और कोई बच्चे कितने हैं? बच्चे एक बेटी है मेरी। अच्छा, तो मतलब मेरे ख्याल में इतनी महंगाई का दौर है, तो आज बंदा एक बच्चे को भी अच्छा मुस्तकबिल दे दे तो बहुत बड़ी बात है। जो हालात इस टाइम बने हुए हैं, क्या लग रहा है मुल्क के हालात का क्या बनेगा? अल्लाह ही वारिस है, मैंने कुछ नहीं कह सकता। अभी मैं कुछ बोलूँगा तो ऐसी बात है, इंतजाम है हमारे ऊपर, ये कौन है जो इतनी बड़ी बातें कर रहा है। आपने सुना होगा कि अभी इस टाइम एक ये नोटिफिकेशन नया जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि आपको बिल के ऊपर ना QR कोड मिलेगा। मैम वो फेक है, वो नहीं, वो असल में मैंने आज ट्राई किया है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो फेक है। पड़ा कि जी नाम ऐसे कैसे ट्राई किया आप? ये जैस कैश ऐप से मैंने स्कैन किया है, पिछले माह भी चेक किया था, 18,370 का बिल आया था, इस बार 19,000 समथिंग का बिल। मतलब ये जो सारे नए कानून निकाले जाते हैं ऑनलाइन सिस्टम वाले, वो सारे सिर्फ टीवी की हद तक है? ये टीवी की हद तक है, ये उनको मिलते हैं जो उनके नुमाइंदे होते हैं। ये सारी पॉलिसी जो है, ये सारी फिर इस टाइम फेक है, ये फेक जो भी निकाले जाते हैं। हमें तो नहीं मिल रहा रिलीफ। हमें बताएं किस तरह मिलता है रिलीफ? कहीं से कोई फॉर्म फिल करना पड़ता है, फॉर्म फिल करके अगर ये फैसिलिटी मिलती है तो हम वहाँ भी जाने को तैयार हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पर ग्राहक आए हुए हैं दुकान पर, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अगर हम मुल्क की हालात की बात करें तो महंगाई की जो है वो हालात बहुत परेशान है। मैं गाड़ी चलाता हूँ ऑनलाइन, बिल्कुल गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, गैस पे भी नहीं चलने देते। जो चीज़ पे अगर आवाम को बेनिफिट मिल रहा है वो हुकूमत चलने नहीं देती। अगर गैस पे हमें कुछ रुपया 2 रुपये बचते हैं, वो कहते हैं गैस चलाई ना, पर्चे हो रहे हैं, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, क्या करें। तो क्या लगता है कि आपको यही हालात रह गए तो क्या बनेगा इस मुल्क? बस आवाम पिस रही है, पिस भी जाएगी, मर जाएंगे, और क्या करेंगे। तो आप जो ये उबर वाला काम करते हैं तो क्या समझते हैं कि इसमें कोई प्रॉफिट भी है या नहीं? कुछ भी, बस वो खाना पानी हो रहा है और तो कुछ। मेरा मतलब आज वो टाइम मेरे 4 बच्चे हैं, किराए का मकान है, ये गाड़ी छोटी सी ली हुई है, 1500 1000 1500 बचते हैं, सारा दिन गर्मी में जलील होता हूँ। वो भी अगर पेट्रोल पे मैं गाड़ी चलाऊं तो मुझे शाम को कुछ नहीं बचा। मतलब आज वो टाइम है कि आज सिर्फ जरूरियात ही पूरी हो रही हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। मार दे मैं दिन ब दिन कर्जे में जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं बच रहा। ये राशन पानी भी बड़ी मुश्किल से मैं पूरा कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि बिजली का बिल इस दफ़ा कितना आया आपका? बिजली का बिल मेरा 4800 रुपये आया है। अच्छा, उसमें ऐसा क्या क्या चलता है? फ्रिज है नहीं मेरे पास। अच्छा, डोंकी है, 1-2 पंखे चलते हैं, बस ये। अच्छा, 2 पंखे चलते हैं और ये इन चीज़ों में आपको इतना बिल आ गया? या कभी कपड़े इस्त्री कर लेता हूँ, बस ये है, इसे इतना आ गया। जी। तो क्या लगता है कि आपको घर में लाइट आती नहीं है, बिजली का बिल आ जाता है, गैस आती नहीं है और गैस का बिल आ जाता है? मेरे पास तो गैस भी नहीं है। तो आपको लगता है कि ये इंसाफ हो रहा है, रिलीफ मिल रहा है हम लोगों को? कहाँ इंसाफ हो रहा है? तो हमारे हुक्मरान तो कह रहे हैं कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, हर तरह से जितना हो सक रहा है। खून पी के पानी दे रहे हैं, खून तो पी लिया इन्होंने, ये पानी दे रहे हैं। पहले जंगी हालात बने, हमने पेट्रोल का बोझ बर्दाश्त किया। जंग ईरान के साथ हुई है, हमारे पाकिस्तान के साथ तो नहीं हुई। ईरान में पेट्रोल सस्ता है, हर चीज सस्ती है। उधर जहाँ जंग है, इधर जंग भी नहीं है, सब कुछ आसमान पे चढ़ गए, क्या करें। आपको लगता है कि इसका जो कसूरवार है वो आवाम भी है? ये फैसले, ये जो पॉलिसियाँ आवाम तो नहीं बनाती। अच्छा, ये तो लगता है कि अगर आवाम बोलेगी भी सही तो नहीं सुना जाएगा? ये नहीं सुनते, बिल्कुल इनको अपनी पड़ी हुई है सबकी। ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जिस तरह हम कह रहे हैं बिल, बिजली के बिल, अभी इस टाइम बिजली के बिलों के ऊपर आजकल QR कोड का सिस्टम चलाया गया, नई पॉलिसी निकाली गई है। ये भी है, और जो किराया मीटर जो है वो किस चीज़ का किराया ले रहे हैं यार? 600 रुपया किराया मीटर हमारा है, पैसे हमने दिए हुए हैं। अच्छा। हमारी दीवार पे लगा हुआ है। बिल में 600 किराया मीटर लग के आ रहा है। किस चीज़ का लग के आ रहा है?
ये क्या बात हुई? जिसका 3000 बिल आ रहा है 600 रुपये इजाफी, ये टैक्स भी पता नहीं है किस ना चीज़ का कि है। इन लोगों को चाहिए कि रिलीफ दें और नई नई पॉलिसी निकाल रहे हैं, ये अब 600 का ऊपर एक तो पैसा कम बढ़ाने किया, का सिस्टम है, एक ये पैसा कौन सा आ कम गया? किया था पिछले माह इन्होंने 3 यूनिट में। ये रिलीफ बहुत बड़ा रिलीफ है आवाम के लिए। इनको तो बस क्या करें, तो क्या अब आपकी अपील है हुक्मरानों से? बस ये है कि थोड़ा सा अपनी पॉलिसियाँ सेट करें, आवाम को देखें कि आवाम मुझे जी लगता है रही है। पॉलिसी सिर्फ टीवी की हद तक निकलती है। बस ये टिकटॉक पे हैं या इनके अपने अखराज इतने हैं इनके, प्रोटोकॉल देख लें आप। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नासिर, यहाँ पर मैं एक दुकान में मौजूद थी, यहाँ पर हमारे साथ आवाम मौजूद थी, उन्होंने हमारे से ये बिजली के बिलों के हवाले से बात की है, जो QR कोड सिस्टम जो निकाला गया है, इस हवाले से बात की। मज़ीद और भी लोग मौजूद हैं, इनसे मैं बात करते हैं। इस टाइम करते ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। डायरेक्टर कमर्शियल असद हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं QR कोड के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम खैरियत से हैं सलाम आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम बिजली के बिलों पर दिया जाने वाला जो QR कोड है, इसका सिस्टम क्या है और ये किस मकसद के लिए है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो गवर्नमेंट ने नया QR कोड मुतारिफ़ करवाया है, इसका मकसद ये है कि जो हमारे कंज्यूमर सब्सिडाइज्ड बिल ले रहे हैं या प्रोटेक्टेड कंज्यूमर हैं, उनकी वेरिफिकेशन की जाए, ताकि मुस्तकबिल करीब में हम सब्सिडी के निज़ाम को मज़ीद शफाफ और मेयारी बना सकें। ठीक है, तो हमें इससे क्या मालूमात मिलने वाली हैं इस QR कोड के ज़रिए? क्या इतना अहम था, किस लिए इसको बनाया गया? देखिए मैम, इसमें ऐसा है कि अब बिल पर QR कोड जो है आपका जहाँ पे मेंशन है, जब उस पर कोई QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो वो बताएगा कि इस QR कोड पे शनाख्ती कार्ड नंबर किस सारिफ का आ रहा है। अच्छा। अगर जो सारिफ उस बिल को यूज़ कर रहा है, उस घर की बिजली यूज़ कर रहा है, उसका QR कोड है, तो वो उसे ओके कर देगा, रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। वहीं पे पता लग जाएगा कि हाँ जी यही सारिफ है, इसी का ही शनाख्ती कार्ड नंबर उस बिल पे मौजूद है जो कि सब्सिडी ले रहा है। तो आइंदा गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पॉलिसी QR कोड के हवाले से होगी, उसमें वो सारिफ ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह नहीं है कि एक कंज्यूमर जो कि वहाँ रह रहा है लेकिन शनाख्ती कार्ड नंबर किसी और का मौजूद है उसके बिल पे, तो फिर उसके लिए बाद में अगर गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी आती है सब्सिडी के हवाले से या उसमें कोई अपडेशन आती है, तो वो फिर मुश्किल हो जाएगी कंज्यूमर को सब्सिडी लेने के हवाले से। तो इसलिए उसमें ये ऑप्शन मौजूद है कि कंज्यूमर जब स्कैन करे और उसके बाद शनाख्ती कार्ड जब अपीयर होगा नंबर, तो वो अगर शनाख्ती कार्ड उसका नहीं है तो वो उसको अपडेट भी कर सकता है। तो उसको अपडेट करके ओके का बटन दबा देगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और वो ऑटोमेटिकली आइंदा के लिए सब्सिडी लेने के प्रोसेस में शामिल हो सकता है। ठीक, इससे हवाले से बताइएगा ये क्या है कि 200 से अगर तजावज़ कर जाएंगे तो क्या इशू होगा और अंडर क्या होगा? मैडम, इसमें ऐसा है कि ये तो एक बहुत पुरानी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी है, जिसमें यह था कि मुसलसल 6 महीने तक जो कंज्यूमर 200 यूनिट से कम बिजली यूज़ करते हैं, वो सारिफ जिनका माहाना बिल 200 यूनिट से कम है, तो उनके लिए सब्सिडी का रेट गवर्नमेंट ने मुतारिफ़ करवाया हुआ है। तो वो उनको सब्सिडाइज रेट लगता है जो कि 9 रुपये 27 पैसे है और 11 रुपये 58 पैसे के करीब है। तो अगर किसी भी महीने किसी भी वजह से अगर 200 के स्लैब से वो निकल जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस सब्सिडी के मेकनिज़म से आउट हो जाते हैं नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। तो ये निज़ाम पहले भी था, अब QR कोड की वजह से ये ज़रा उजागर हो गया है, नहीं तो सब्सिडी अभी तक बिलों में दी जा रही है। लेकिन ऐसा सब बहुत से लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं है। शायद मेरे ख्याल से लोग सुन ही आज रहे होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसी अवेयरनेस को आम करने के लिए बिलों पे भी अब हमने गवर्नमेंट की तरफ से ये QR कोड दिया गया है, इसकी मीडिया मुहिम भी चलाई जा रही है, हमारी तरफ से भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट पे इसकी अपडेशन दी जा रही है लोगों को, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। हमारे ऑफिस में इनके बैनर्स भी लग गए हैं और पैनाफ्लेक्सेस भी मौजूद हैं, और जो लोग आ रहे हैं उनको भी इस पे जो है हम मालूमात फराहम कर रहे हैं कि QR कोड से कैसे वो इस्तेफ़ादा ले सकते हैं। क्या QR कोड के ज़रिए तमाम सब्सिडी लेने वालों को दोबारा तस्दीक की जाएगी क्या? देखें, ये तो कंज्यूमर ने अपने, हम तो QR कोड्स पे हम सारे कंज्यूमर्स पे हम शनाख्ती कार्ड जो है वो दर्ज कर चुके हैं। अब वेरिफिकेशन कंज्यूमर साइड की है। अगर कंज्यूमर उस वेरिफिकेशन से मुतमईन है, उस शनाख्ती कार्ड नंबर से मुतमईन है जो उस अकाउंट नंबर के अगेंस्ट दर्ज है,
तो फिर उसको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो उसके पास ख़ुद ये ऑप्शन मौजूद है कि वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर अपडेट करके उस सब्सिडी वाली जो गवर्नमेंट की एक मुहिम है उसमें वो शामिल हो सकता है। ठीक है, और अगर कोई सारिफ QR कोड जो है वो स्कैन नहीं कर पाता तो उसकी सब्सिडी मुतासिर हो सकती है? आने वाली उसमें अगर उसका QR कोड वो स्कैन नहीं कर पाता और वो शनाख्ती कार्ड उसका नहीं है तो लाजमी बात है कि अगर अपडेशन नहीं होगी तो फिर आने वाले वक्त में उसकी सब्सिडी मुतासिर हो सकती है। अच्छा, मतलब हो सकता है। हाँ जी। अच्छा, अगर MEPCO के पास इस टाइम देखें तो 200 यूनिट तक के कितने प्रोटेक्टेड जो सारिफ हैं वो इस टाइम मौजूद हैं? इस वक्त MEPCO के पास 61 लाख कंज्यूमर जो हैं वो प्रोटेक्टेड मौजूद हैं। हमारे जो टोटल कंज्यूमर हैं वो ऑलमोस्ट 90 लाख हैं, जिनमें से 61 लाख कंज्यूमर जो हैं वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ रहे सर हैं। आप बता रहे हैं कि 21 लाख 61 लाख 61। तो अब कुछ लोगों के जो मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि हमने किया तो कुछ भी नहीं हुआ, ये सब फेक है। नहीं, बिल्कुल भी फेक नहीं है। उनका तरीका एक आर डिफरेंट हो सकता है, नहीं तो QR कोड की स्कैनिंग का तरीका जो मुरव्वजा है वही है और लोग इसमें सक्सेसफुली एंटर भी हो रहे हैं। और अगर नहीं उस तरीके की समझ आ रही किसी को तो फिर क्या इसका हल? वो अपने करीबी CFC में जाके, करीबी RCFC में जाके, किसी भी ऑफिस में जाके उसकी मालूमात ले सकता है। अच्छा, क्या इस इक़दाम से बिजली के बिलों में भी कोई शफाफियत आएगी, लगता है आपको? शफाफियत तो अब तो ऑलरेडी सारी रीडिंग जो है वो बेसिकली जो हमारे 3 फेज़ कंज्यूमर्स हैं वो AMR पे चले गए हैं, ऑटोमेटेड मीटर रीडिंग पे, और जो सिंगल फेज़ कंज्यूमर्स हैं अब गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक वहाँ भी AMI मीटर नए नस्ब हो रहे हैं और जो पुराने मीटर्स हैं उनकी रीडिंग जो है थ्रू स्नैप हो रही है। तो ऑलरेडी शफाफियत तो लाई जा रही है स्टेप बाय स्टेप, और आने वाले वक्त में तो है हमने सिंगल फेज़ मीटर की जो परचेज़ है सिंपल वो भी ख़त्म हो गई है और अब तो AMI मीटर ही लग रहे हैं जिसमें ऑटोमेटिकली मीटर रीडर का किरदार ही ख़त्म होने वाला है और सारी रीडिंग खुद ब खुद जो है उस अपनी रीडिंग डेट पे जो है उसका हमारे जो MDMs हैं, हमारा कंप्यूटर सेंटर AMI सेल है, वहाँ पहुँच जाया करेगी और बिल जनरेट हो जाएगा। जी, तो नाज़रीन आज हम बात कर रहे हैं QR कोड के हवाले से कि नई पॉलिसी बनाई गई है कि बिजली पर मेंशन QR कोड दिया गया है जिस पर आप स्कैन करने के बाद अपने जो बिल है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं कि 200 यूनिट से जो कम बिल हैं वो लोग अपना QR कोड मेंशन है बिल के ऊपर आप अपना स्कैन करें और अपना बायोडाटा पुट करें और अपना जो बिजली का बिल है उससे फ़ायदा उठा सकें। इस हवाले से जब मैंने बात की बहुत से लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी और बहुत से लोगों से ऐसे इंटरव्यूज़ लिए जिनका कहना था कि जब कोई अच्छी चीज़ हुकूमत की तरफ से निकाली जाती है तो वो टेम्परेरी तौर पर होती है, मुकम्मल तौर पर नहीं बरकरार रह पाती। तो इसी हवाले से आज हमने बात की। हमारे साथ MEPCO के अफसर भी मौजूद थे जिन्होंने हमें बताया कि इसका क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से इसको अप्लाई किया जा सकता है और आप इस तरह इसको यूज़ करके किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम अच्छा लगा हो। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगे, तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच की इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।